गुड मॉर्निंग क्लास 12। बच्चों, हम आपका चैप्टर कवर कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने स्टार्ट की थी आयुर्वेद नेमिंग, जिसमें हमने आयुर्वेद नेमिंग में कुछ रूल्स किए थे। आयुर्वेद नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, कुछ रूल्स किए थे रिलेटेड टू आयुर्वेद नेमिंग। 6 रूल आपने किए थे। उसके बाद हमने आयुर्वेद नेमिंग कुछ कंपाउंड्स की थी एज एन एग्जाम्पल। उसके बाद हमने बच्चों स्टार्ट किया था वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसमें हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट किए थे। तो पहला पोस्टुलेट क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो होता है अपने m-1 b ns np nd एंड एंटी ऑर्बिटल्स को यूज करता है किसके लिए, बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या था बच्चों, लिगेंड जो होते हैं डोनेट करते हैं अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, किसे, सेंट्रल मेटल एटम को। क्योंकि आपको पता है बच्चों, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किस से बना होता है, सेंट्रल मेटल एटम से और लिगेंड से। सो लिगेंड क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको डोनेट करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को। नेक्स्ट है बच्चों, पेयरिंग अकर्स व्हेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आर प्रेजेंट। जैसे कि देखो बच्चों, पेयरिंग कब होती है, पेयरिंग तब होती है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो। कौन कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, CO, Cl एंड NH3। कैसे पता करोगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं। देखो बच्चों, बीपीटी में सिर्फ इतना ही बताया गया था कि Cn, CO और NH3 जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन डोनर जो होते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन डोनर का क्या मतलब है, वो लिगेंड जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन डोनर। सो कार्बन और नाइट्रोजन डोनर जो लिगेंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जैसे कि NH3, CO एंड Cn। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका हाइब्रिडाइजेशन। सो ये थे आपके पोस्टुलेट ऑफ बीबीटी। नेक्स्ट है आपका टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता है p ऑर्बिटल जो होता है, p ऑर्बिटल कितने टाइप का होता है, px, py एंड pz। एंड d ऑर्बिटल आपको पता है dxy, dyz, dzx, dx² -y² एंड dz²। सो बच्चों d ऑर्बिटल जो होता है इसमें आप इसके सिर्फ दो ही ऑर्बिटल यूज होंगे, कौन कौन से, dx² -y² एंड dz²। सो अब हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों आपका sp। sp जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, आपको s पता है कैसा होता है, s सिंगल होता है, ठीक है। p के कितने होते हैं, p के तीनों ऑर्बिटल के क्या क्या नाम है, px, py एंड pz। 3 टाइप के p ऑर्बिटल होते हैं, px, py एंड pz। सो बच्चों sp आपका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन में p x भी हो सकता है, y भी हो सकता है एंड z भी हो सकता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, p x भी हो सकता है, p y भी हो सकता है और p z भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, p x और p y और pz। सो p कौन कौन सा हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है और z भी हो सकता है। ज्योमेट्री कैसी होती है बच्चों, दो ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, ज्योमेट्री होगी लीनियर। कैसी होगी ज्योमेट्री, लीनियर। नेक्स्ट है आपका sp2। sp2 है यानी कि इसमें p ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। दो p ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व है तो बच्चों कॉम्बिनेशन हो सकता है किसका, p ऑर्बिटल का। कौन कौन सा हो सकता है, px, py और pz। px py भी हो सकता है, py pz भी हो सकता है और pz एंड px भी हो सकता है। सो आप कैसे लिखोगे इनको, px py, क्योंकि आपके p ऑर्बिटल कितने इन्वॉल्व है, दो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो उसका क्या होगा बच्चों, कॉम्बिनेशन लेंगे हम किसका, दो p ऑर्बिटल का। सो क्या है, px py भी हो सकता है, py pz एंड px भी हो सकता है और py और pz भी हो सकता है, ठीक है। सो आपका कॉम्बिनेशन कैसा होगा, px py भी होगा, pz px भी हो सकता है और py pz भी हो सकता है। ज्योमेट्री कैसी होगी
ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। आपको पता है sp3 है, s कैसा होता है, सिंगल, लेकिन p कैसा होता है बच्चों, इसमें कितने कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, 3 के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। 3 के कॉम्बिनेशन से अगर मिलकर बना है तो x भी इन्वॉल्व होगा, y भी एंड z भी। सो px, py एंड pz। ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट है DSP2। बच्चों ये होता है DSP2। यहाँ पे x स्क्वायर और y स्क्वायर क्यों लिखा है, x स्क्वायर और y स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, x स्क्वायर और y स्क्वायर। कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। ठीक है, ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। कैसी होगी ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर। अभी हम ज्योमेट्री भी बनाएंगे, जितने भी आपकी ज्योमेट्री है हम सबकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी आप पहले हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री समझे। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, DSP2। ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चों, स्क्वायर प्लेनर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर भी तो ऑर्बिटल 4 इन्वॉल्व है, 1 2 एंड 3 4। लेकिन अगर एक s और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं तो ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। और एक d, एक s और 2 p ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व है तो आपकी ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट है DSP3। यहां पर बच्चों DSP3 आपकी ज्योमेट्री क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन यहाँ पर d ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व है, z स्क्वायर वाला आपका d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। और अगर z स्क्वायर वाला d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, 1 2 एंड 3। टोटल कितने हुए, 5। सो 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चों, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसी होती है ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट है DSP3। अगेन DSP3 है, लेकिन यहाँ पर d का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। सो अगर d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है तो ज्योमेट्री होती है आपकी स्क्वायर पिरामिड। कैसी होती है ज्योमेट्री, स्क्वायर पिरामिड। नेक्स्ट इज D2sp3। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, D2sp3 एंड sp3d2। ठीक है, D2sp3 एंड sp3d2। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कितने d इन्वॉल्व हैं, 2 d इन्वॉल्व हैं। सो दोनों जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें दोनों d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों d ऑर्बिटल के पार्टिसिपेट करने का क्या मतलब है कि dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वाला ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है और dz स्क्वायर वाला। लेकिन यहाँ पर d पहले लिखा हुआ है और यहाँ पर d बाद में लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो d इन्वॉल्व है वो इनर ऑर्बिटल वाला d है और यहाँ पर आउटर ऑर्बिटल वाला d है। ठीक है, यहाँ पर जो d पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, कौन सा ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल, इनर शेल वाले d ऑर्बिटल है। और जो sp3d2 है उसमें आउटर शेल वाला d ऑर्बिटल है। लेकिन कितने हैं, d 2 है। इसका मतलब क्या है कि dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भी है और dz स्क्वायर भी। सो ये है बच्चों आपका हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। अब आपकी जो ज्योमेट्री है हम उसे बनाएंगे। सबसे पहले बच्चों लीनियर ज्योमेट्री कैसे होती है, आपको पता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, मेटल एंड लिगेंड। सो बीच में क्या होगा बच्चों, मेटल। लीनियर है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 ऑर्बिटल आपके इन्वॉल्व है लिगेंड में, s एंड p। सो लीनियर ज्योमेट्री कैसे होगी, मेटल से 2 लिगेंड अटैच्ड हैं लीनियर फॉर्म में। ये है आपकी लीनियर ज्योमेट्री। नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चों px py, py pz एंड pz px, ये आपके तीनों कॉम्बिनेशन है, मैंने रब कर दिया है। नेक्स्ट है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का क्या मतलब होता है, बीच में मेटल है और लिगेंड कैसे अटैच्ड है, एक ट्राइंगल की शेप में अटैच्ड है। ये
नेक्स्ट है बच्चों dx² माइनस y² एंड sp3। ज्योमेट्री कैसी है? स्क्वायर पिरामिडल। तो कैसे बनाओगे आप स्क्वायर पिरामिडल को? सपोज कीजिए ये आपका मेटल है, ये बच्चों स्क्वायर पिरामिडल, और लीगेंड एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर अटैच है। लेकिन कितने लीगेंड है बच्चों? 5। तो इसमें जो एक लीगेंड होता है वो अबव द प्लेन अटैच होता है। कहाँ अटैच होता है? अबव द प्लेन। नेक्स्ट इज D2sp3 एंड sp3d2। बच्चों दोनों में ज्योमेट्री कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है इसमें देखो बच्चों, ये बीच में मेटल होती है, 4 जो लीगेंड्स होते हैं वो एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर अटैच होते हैं, एंड 2 जो लीगेंड्स होते हैं एक अबव द प्लेन होता है और एक बिलो द प्लेन होता है। ये होता है बच्चों ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सो ये है VBT के पोस्टुलेट आपने किए हैं, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। नेक्स्ट है बच्चों, अब हम करेंगे प्रैक्टिस कि हम कैसे कंपाउंड्स की क्या निकालते हैं? ज्योमेट्री निकालते हैं। सो फर्स्ट आपका कंपाउंड है, ये बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है और ज्योमेट्री कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, और उसकी ज्योमेट्री कैसे होती है, और कैसे मेटल और लीगेंड आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। सो 2 बच्चों आपको करने हैं, एक तो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए आपको करना है। फर्स्ट वो जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स वो जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बच्चों 2 ज्योमेट्री हैं आती हैं, एक तो होती है टेट्राहेड्रल एंड दूसरी होती है स्क्वायर प्लेनर। सो अब आप जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स बनाओगे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस हाइब्रिडाइजेशन से कौन सी ज्योमेट्री किसी भी कंपाउंड की आ रही है। सो फर्स्ट इज, पहला कॉम्प्लेक्स है आपका NiCN4 2 नेगेटिव। बच्चों स्टेप बाय स्टेप आपको इसी तरीके से निकालना है NiCN4 2 नेगेटिव। तो सबसे पहले आप क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और प्राइमरी वैलेंसी ये क्या है? Pb, प्राइमरी वैलेंसी। और प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। प्राइमरी वैलेंसी।
इसके बाद बच्चों हम निकालेंगे इस पॉइंट को, बच्चों हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही। उसके बाद हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। इस पॉइंट को आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, जिससे आपको क्लियर रहे और स्टेप बाय स्टेप आप याद रखें। तो अब बच्चों आता है हाइब्रिडाइजेशन। ये बच्चों कौन सा ऑर्बिटल है? 3d एंड 4s। तो अब आप ऑर्बिटल बनाओ। डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। ये क्या है? s, क्योंकि s सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। नेक्स्ट इज 4p। सो बच्चों अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप करोगे तो d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये आपने d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया। अब बच्चों क्या स्टार्ट होगा? अब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। सो लिगेंड अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। आपको पता है जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग नहीं करा पाएंगे, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग कर देते हैं। सो Cn कैसा है बच्चों? कार्बन डोनर है। इसका मतलब ये क्या है? आपको बताया था Cn, CO एंड NH3 ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। सो Cn क्या करा देगा बच्चों? पेयरिंग। पेयरिंग अगर करा देगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, कौन कौन से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे? 1 2 3 4 चार हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक D
ज्योमेट्री आपकी स्क्वायर प्लेनर है, कैसे बनाओगे आप इसको? मेटल क्या है? Ni। कैसे होती है स्क्वायर प्लेनर में? जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? लिगेंड्स एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर अरेंज होते हैं। सो एक सीएन तो यहाँ अटैच होगा, एक सीएन यहाँ अटैच होगा, एक यहाँ अटैच होगा और एक यहाँ अटैच होगा। ये होगी बच्चों इसकी स्ट्रक्चर। 6th पॉइंट क्या है? सिक्स्थ पॉइंट है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं बच्चों? मैग्नेटिक मूवमेंट अंडर रूट n+2, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वहां पर आप ध्यान से देखो बच्चों, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे? जहां पर आपने हाइब्रिडाइजेशन बनाया था वहां उस पार्ट में देखना कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। सो अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है सो n की वैल्यू क्या आएगी? 0। और मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या आएगा बच्चों मॉलिक्यूल का? 0। नेक्स्ट है मैग्नेटिक नेचर। बच्चों जिस मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा होता है? 0, या उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, सो कैसे होते हैं वो? पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल? डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिन्हें अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें सो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। सो आपका कंपाउंड कैसा होगा? मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। तो ये बच्चों मैग्नेटिक नेचर। नेक्स्ट आपको निकालना होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सो कैसे निकालते हैं हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर। सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAC क्या है यहाँ पर? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर। सो एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चों? क्या है? देखिए क्या एटॉमिक नंबर? 28। ऑक्सीडेशन नंबर माइनस प्लस माइनस क्या होगी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर? 2 प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। सो 28 माइनस 2 प्लस 4 2 8 -2 प्लस 8 प्लस 6 एंड 34। सो ये है बच्चों इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सो इस तरीके से आपको बच्चों जितने भी आपको ये हमने किया था फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 NiCN4, ये उन कंपाउंड्स के लिए है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, ये उन कंपाउंड्स के लिए है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। सो बच्चों अब जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है आपको उनका स्ट्रक्चर, उनका हाइब्रिडाइजेशन, उनकी ज्योमेट्री सब इसी तरीके से निकालनी है। सब आपको इसी तरीके से निकालनी है। सो नेक्स्ट बच्चों हम आपका जो एग्जाम्पल करेंगे वो करेंगे फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सबसे पहले क्या करना है बच्चों? आपको प्राइमरी वैलेंसी निकालनी है। प्राइमरी वैलेंसी से आप क्या निकालते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद आपको सेकेंडरी वैलेंसी निकालनी है। सेकेंडरी वैलेंसी से आप क्या निकालते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी से ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेकेंडरी वैलेंसी से कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड आपको क्या निकालना है? एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ आपको हाइब्रिडाइजेशन, फिफ्थ ज्योमेट्री, सिक्स्थ
4 2 नेगेटिव। कैसा होना चाहिए था बच्चों? कलरलेस। क्यों? क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था। सो कंपाउंड कैसा होगा? कलरलेस। सो आप इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है बच्चों आपका कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए CONH3 3 पॉजिटिव। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए CONH3 3 पॉजिटिव। क्या है कंपाउंड बच्चों? टेट्राएमीन कोबाल्ट। कोबाल्टेट क्यों नहीं लगाया हमने? कोबाल्टेट हमने इसलिए लगाया क्योंकि आपका जो मेटल प्रेजेंट है कैसे प्रेजेंट है? मेटल कैटायनिक स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। सो इसलिए हमने कोबाल्टेट नहीं लिखा। ठीक है। सो कंपाउंड है आपका CONH3 3 पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अगेन प्राइमरी वैलेंसी, जिससे आप क्या निकालोगे? ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालते हैं? कोबाल्ट की आपको निकालनी है X प्लस। एमीन है बच्चों, एमीन आपको पता है कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल। सो 6 into 0, सो X इक्वल्स टू प्लस 3। नेक्स्ट है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी से आप क्या निकालते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे निकालोगे? आपके जो लिगेंड है कितने नंबर पे प्रेजेंट है? 6। कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट। सो 1। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या आएगी? 6। थर्ड आपको क्या निकालना है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट 27। क्या होता है एटॉमिक नंबर? 27। सो ऑर्गन तक तो आप ऐसे ही रखोगे। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 18। कितने बचे बच्चों? 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे। सो 4s2 and 3d7। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। यानी कि इसने क्या, दैट मींस इसने क्या किया हुआ है? 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट। सो 3 इलेक्ट्रॉन बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होंगे? s ऑर्बिटल से, और उसके बाद कहां से रिमूव होंगे? d से। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां से रिमूव होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन d से रिमूव होगा। सो क्या होगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 4s0 and 3d6। फोर्थ बच्चों हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन का आप निकालोगे। कैसे निकालते हैं? सबसे आउटर कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों? d and s। So 3d, 4s and 4p। 3d कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों d में? 6। So 1 2 3 4 5 and 6। 4s and 4p। अब यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, NH3 कैसा लिगेंड है? NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा है? NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। सो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये क्या करा देगा? पेयरिंग करा देगा। सो पेयरिंग अगर ये कराएगा, सो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें और ये इलेक्ट्रॉन इसमें। सो पेयरिंग जब इलेक्ट्रॉन्स की होगी, पेयरिंग जब इलेक्ट्रॉन की होगी तो क्या होगा बच्चों? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। सो 1 2 3 4 5 and 6। अब लिगेंड क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट। कितने लिगेंड हैं? 6। तो 6 अमोनिया 6 ऑर्बिटल्स में क्या करेंगे? डोनेट। सो 1 2 3 4 5 and 6। अमोनिया कौन सा लिगेंड है बच्चों? अमोनिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन को अमोनिया इसमें डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ये उस ऑर्बिटल में, और जितने भी अमोनिया है अपने इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में क्या करेंगे? सभी ऑर्बिटल्स
कैसे निकालोगे? n+2 n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ देखोगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ देखोगे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, ना कि यहाँ पे। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा होगा? 0। मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, सो मैग्नेटिक नेचर कंपाउंड कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। सो एटॉमिक नंबर क्या है कोबाल्ट का? 27। ऑक्सीडेशन नंबर क्या था बच्चों कोबाल्ट का? 3। 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। सो 27 माइनस 3 प्लस 12। सो टोटल क्या आएगा बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर? सॉरी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36, क्योंकि 12 माइनस 3 9 एंड 27 प्लस 9 36। सो ये है बच्चों इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट आप निकाल सकते हो क्या कि आपका कंपाउंड कैसा है? कलर्ड है या कलरलेस? आपको पता है सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कंपाउंड कैसा होगा? कलरलेस। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कंपाउंड कैसा होगा? कलरलेस। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते तो कैसा होता कंपाउंड? कलर्ड। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, कौन से डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में? इनर शेल के डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पर आप एक और चीज मेंशन करोगे क्या? कैसा कॉम्प्लेक्स है ये? इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है बच्चों? इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और इसे हम क्या कहते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और आप क्या लिख सकते हैं? स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से बच्चों जितने भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जितने भी कंपाउंड्स निकालने मिलेंगे एग्जाम में, आपको सबके लिए, और एनसीईआरटी में भी जितने आपको दिए हुए हैं, आपको सबकी प्रैक्टिस करनी है। इसी तरीके से आपको सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, और इसी तरीके से आपको सबकी ज्योमेट्री निकालनी है। तो दोनों आप कर चुके हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए भी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए भी। बच्चों अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, ये तो बच्चों वो कॉम्प्लेक्स है जिसमें इनर शेल की डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, d2sp3। लेकिन अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp3d2, sp3d2 हो, तो क्या होगा? आउटर शेल की डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। सो यहाँ पर आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ना लिख के क्या लिखेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और स्पिन पेयर्ड ना लिखकर क्या लिखेंगे? स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। क्या लिखोगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। अगर डी ऑर्बिटल कैसे यूज हो रहे हैं? आउटर शेल के डी ऑर्बिटल कंपाउंड में यूज हो रहे हैं। तो ये थी बच्चों आपकी बीपीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट हम कवर करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं सब आपको कवर करने हैं।
सो नेक्स्ट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो बच्चों ये हम आपके नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।